हेलो गाइस, माय नेम इज शिबू मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं शारदा यूनिवर्सिटी को। एंड शारदा यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। एंड आज की इस वीडियो में हम इस कॉलेज से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि इसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपको कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, सबके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। इसके अलावा जिस कारण से ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अभी हाइप में है कि 1 करोड़ का पैकेज इस कॉलेज से गया है, तो क्या रियलिटी है इसका प्लेसमेंट्स का, उसके बारे में हम सब डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। सो ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2009 में, काफ़ी नया कॉलेज है एंड इतने कम समय में इस कॉलेज ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो दिखाया है। लोकेशन का बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश में कॉलेज सिचुएटेड है। एंड कैंपस एरिया का बात करें तो 63 एकड़्स का काफ़ी लस ग्रीन कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इस कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो भी काफ़ी टॉप नॉच है। अगर इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो एक टाइप का प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी को लेके कि आपको अगर शारदा यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ पे, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। जो शारदा यूनिवर्सिटी है वो नोएडा एक्सप्रेसवे के पास में सिचुएटेड है। सो आपको यहाँ पे पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे बाई ट्रेन आओ या बाई एयर आओ, आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो। आपको क्या करना है कि बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पे पहुँचना है एंड वहाँ से आपको एक बस लेना है परी चौक के लिए। जब आप परी चौक पहुँचेंगे देन आप इजीली आप वहाँ से पहुँच जाएंगे। काफ़ी पास में ही है शारदा यूनिवर्सिटी वहाँ से। सो ये बात हो गया कि आप वहाँ तक पहुँचेगा कैसे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स के बारे में कि इस कॉलेज को कौन कौन सी रैंकिंग्स दी गई है, इसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसको नैक के थ्रू A+ का ग्रेड यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा NIRF इंजीनियरिंग में इसको 151 से लेके 200 के बीच में इसको रैंकिंग दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में इसको 87th रैंकिंग दिया गया है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको 2023 का। तो ये कुछ रैंकिंग्स है जो कि NIRF द्वारा दिया गया है इस कॉलेज को। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन्स को लेके कि अगर आपको शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना है देन उसके क्या क्या तरीके हैं, किन तरीकों से आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हो, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, आपको इस कॉलेज में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपको एडमिशन्स लेने में। अगर आपके JEE मेंस में या 12th में उतना अच्छा परसेंटेज नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे ईजिली एडमिशन्स ले सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिखा रखा है कि आपको इन कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या JEE के 3 लाख रैंक तक ही आपका यहाँ पे एडमिशन्स हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपके अगर ज़्यादा रैंक भी आ रहा है, आप बात करते हो तो आपका इजीली यहाँ पे एडमिशन्स हो जाने वाला है। सबसे पहले एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हम सब बात कर लेते हैं कि आपका जो मैट्रिकुलेशन है उसमें आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, जो कि एग्रीगेट मार्क्स है। इसके अलावा 10+2 में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, जो कि मैं एग्रीगेट मार्क्स बता रहा हूँ। इसके अलावा PCM में मिनिमम आपके 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। सो एक बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 12th में आपका कितना परसेंटेज यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे 3 तरीकों से एडमिशन्स ले सकते हैं। पहले इस कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है SUAT करके, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे लिया जाता है, जो कि बच्चे इजीली क्रैक कर जाते हैं। एग्जाम का लेवल भी काफ़ी कम रहता है। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। सो एक मेथड हो गया कि आप ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हो। इसके अलावा JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन्स हो जाता है। यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे लिखा गया है कि अगर आपके JEE मेंस में 3 लाख तक भी रैंक आ रहा है तो भी आप इजीली यहाँ पे एडमिशन्स ले पाओगे। लेकिन अगर आपके 3 लाख से ज़्यादा भी आ रहा है, 4 लाख 5 लाख, तो भी अगर आप बात करते हो देन आप इजीली यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हो। इसके अलावा कुछ सीटों पे आपका मेरिट बेस्ड मीन्स 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन्स ले लिया जाता है। मीन्स अगर आपने 12th में एक डिसेंट परसेंटेज यहाँ पे स्कोर कर रखा है देन आप इजीली यहाँ पे एडमिशन्स ले पाओगे। सो इस कॉलेज में यही मेथड्स हैं एडमिशन्स लेने के। इसके अलावा अगर आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो देन इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी जानकारी आपको लेनी है या एडमिशन्स लेने में आपको मदद चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अदर किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एडमिशन्स लेना है तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके सारे एडमिशन के प्रोसीजर को आप इजीली वहाँ से जान सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर रहे थे कोर्स ऑफर्ड के बारे में। मीन्स शारदा यूनिवर्सिटी में मेनली BTech कोर्सेज में, जो कि 4 ईयर्स का रहता है, उसमें आपको कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं उसके बारे में हम सब बात करने वाले हैं। सो शारदा यूनिवर्सिटी जो एक टाइप का प्राइवेट कॉलेज है एंड इसमें जो आपको हर एक टाइप का ब्रांच देखने को मिल जाता है, मतलब हर एक टाइप का। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। पहले तो आपको BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच देखने को मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स इन एसोसिएशन विथ ऑरेकल, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है CSE ब्रांच के।
इसके साथ ही साथ हम सब और भी ब्रांचेस को यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा और भी कुछ ब्रांचेज है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी। मीन्स आपको यहाँ पे हर एक टाइप की ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, जिसके कारण जो है इस कॉलेज में स्टूडेंट इंटेक जो है काफ़ी ज़्यादा है। बहुत से ब्रांचेज होने के कारण बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं शारदा यूनिवर्सिटी जो एक टाइप का प्राइवेट कॉलेज है, सो आपका जो यहाँ पे फीस ज़्यादा लगने ही वाला है, लेकिन कितना लगेगा, टोटल 4 ईयर का फीस आपका कितना लगने वाला है, वो एक बार मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको ट्यूशन फीस के बारे में, जो कि आपका पर ईयर यहाँ पे लगने वाला है, तो यहाँ पे ब्रांच वाइज अलग अलग फीस यहाँ पे चार्ज किया जाता है। अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी में सीएससी ब्रांच से बीटेक करते हो, देन इस कंडीशंस में आपको 2.1 लाख पर एनम आपको पे करना पड़ेगा एज अ ट्यूशन फीस। इसके अलावा आप अदर कोई भी ब्रांचेस लेते हो, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, तो आपको 1.8 लाख पर एनम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एज अ ट्यूशन फीस। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको सीएससी में बताया, अगर आप सीएससी से बीटेक करते हो, देन आपको 2.1 एलपीए यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ये सीएससी ब्रांच के लिए नहीं है, सीएससी के जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं, डाटा साइंस, इसके अलावा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके भी 2.1 एलपीए ही यहाँ पे फीस लगने वाले हैं। बाकी जो इसके अलावा जो रिमेनिंग ब्रांचेस बच जाते हैं, उसके लिए आपको 1.8 एलपीए यहाँ पे करना पड़ेगा पर ईयर, जो कि सिर्फ आपका ट्यूशन फीस होगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हॉस्टल फीस के बारे में। सो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल्स के लिए एंड गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलग अलग फीस चार्ज किया जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे इजीली समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम सब बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल में भी 2 टाइप के बॉयज़ हॉस्टल है। पहला है आपका विवेकानंद हॉस्टल, जिसमें आपको 2 टाइप के रूम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, फर्स्ट एसी वाला एंड दूसरा नॉन एसी वाला। एंड विवेकानंद हॉस्टल्स में बस आपको 3 सीटर रूम ही देखने को मिल जाता है। सो अगर आप 3 सीटर रूम लेते हो विदाउट एसी, देन इस कंडीशंस में आपको 1,11,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर ईयर। इसके अलावा अगर आप 3 सीटर रूम में एसी वाला रूम लेते हो, देन इस कंडीशंस में आपको 1,65,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज अ हॉस्टल फीस पर ईयर। इसके अलावा अगर हम सब बात करें वर्धमान हॉस्टल का, तो इसमें आपको 2 सीटर यहाँ पे रूम अवेलेबल कराया जाता है एसी और नॉन एसी के साथ। अगर आप 2 सीटर लेते हो एसी के साथ, देन इस कंडीशंस में आपको 1,82,000 पे करना पड़ेगा पर ईयर। इसके अलावा अगर आप 2 सीटर नॉन एसी के साथ लेते हो, देन इस कंडीशंस में आपको 1,21,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर ईयर, जिसमें आपका मेस चार्ज जो है इंक्लूडेड होगा। सो आपसे जो है यहाँ पे फ़ीस काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं उनमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा चार्ज यहाँ पे किया जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट्स कैसा जा रहा है। अगर प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे तो फीस एक हद तक यहाँ पे नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके कंपेयर में आपसे फ़ीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं गर्ल्स हॉस्टल में क्या फ़ीस चार्ज किया जाता है हॉस्टल का, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपके 2 हॉस्टल्स हैं। पहला है सरोजनी हॉस्टल, जिसमें आपको एसी रूम्स एंड नॉन एसी रूम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आपका 3 सीटर रूम ऑफर किया जाता है। आप यहाँ पे चार्जेस देख सकते हो। इसके अलावा एक है मंडेला गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें आपको 2 सीटर ऑफर किया जाता है एसी रूम के साथ विद अटैच टॉयलेट, तो आपको 2,18,000 रुपीज़ देना पड़ता है एनुअल, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप 2 सीटर लेते हो नॉन एसी रूम के साथ विद अटैच टॉयलेट, देन आपको 1,47,000 देना पड़ेगा। एंड अगर आप सिंगल सीटर लेते हो एसी रूम के साथ, देन आपको 2,28,000 रुपीज़ देना पड़ेगा पर ईयर एज अ हॉस्टल फी। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो यार प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको फीस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चार्ज किया जाता है, लेकिन उसको छुपाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे दे देते हैं कि अगर आपके 12th में इतने % आया था, हम आपको इतना % यहाँ पे स्कॉलरशिप दे देंगे। तो बच्चों को लगता है क्या कि यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा तो फीस हमारी माफ़ हो जाएगी, लेकिन वहीं पर ये फंस जाते हैं, क्योंकि आपको किसी भी कॉलेज में जो भी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही वैलिड होता है। फर्स्ट ईयर या किसी किसी कॉलेज में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही वैलिड वहाँ पे रहता है, वो भी सिर्फ ट्यूशन फीस में। ट्यूशन फीस में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। एंड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, देन उसमें इतने सारे आपको क्राइटेरिया जोड़ दिए जाते हैं कि बच्चे आगे उसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं। सो आप इस स्कॉलरशिप को देख के ना जाओ कि इस कॉलेज में आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, मेरे इतने % आए हुए हैं, इसको देख के आप यहाँ पे ना जाओ। सारी चीज़ों को अच्छे से समझा करो, उसके बाद ही किसी कॉलेज को डिसाइड करो एडमिशन्स लेने के लिए। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। पहला 12th के % के बेसिस पे एंड दूसरा जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं 12th के % के बेसिस पे। अगर आपके 12th में 95% है या 95% से ज़्यादा है, देन इस कंडीशंस में आपको 100% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है ट्यूशन फी में। मीन्स आपको जो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस रहेगा वो पूरा ही माफ वहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके 12th में 90% से लेके 94.99% के बीच में है, देन इस कंडीशंस में अगर आप गोल्ड के क्राइटेरिया में आते हो, देन आपको 60% का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप सिल्वर के क्राइटेरिया में आते हो, देन आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड अगर आप ब्रॉन्ज के क्राइटेरिया में आते हो, देन आपको यहाँ पे 40% तक का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। अब ये गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज क्या है
ये किस बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बस आप ये देखो कि आपको रैंक के बेसिस पे कितना परसेंटेज यहाँ पे मिल रहा है। अगर वहीं बात करें जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे, अगर आपका अप टू 25,000 रैंक आ रहा है तो आपको यहाँ पे 100% तक स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। लेकिन बात वही है, अगर किसी बच्चे का 25,000 तक रैंक आ रहा है जो कि एक डिसेंट रैंक माना जाता है, तो इस कॉलेज में एडमिशन लेगा क्यों? क्योंकि उसके पास इस रैंक पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है कॉलेजेस के, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के। सो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का देख सकते हो कि कितने रैंक पे आपको क्या स्कॉलरशिप मिलने वाला है। इसके अलावा इस कॉलेज में आपको CUET जो होता है एग्ज़ाम, उसके परसेंटाइल के बेसिस पे भी कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है। जैसे कि अगर आपका CUET एग्ज़ाम में अगर 100% आए हैं देन इस कंडीशंस में आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा अगर आपके CUET में 95 परसेंटाइल से लेकर 99.99 परसेंटाइल आ रहे हैं तब आपको 50% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा बाकी आप आगे देख सकते हो कि 60 परसेंटाइल भी अगर आप कह रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे 10% का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ये जो आपको जितने भी स्कॉलरशिप ऑफर किए जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा बीटेक कोर्सेज के लिए, उसमें क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सो यहाँ पे जो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज जो डिवाइड किया गया है वो डेट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। मींस अगर आप 15 जून तक एडमिशंस ले लिए हो देन इस कंडीशंस में आप गोल्ड के कैटेगरी में आ जाओगे। इसके अलावा अगर आप 15 जुलाई तक अप्लाई कर लेते हो देन आप सिल्वर के कैटेगरी में आ जाओगे। एंड अगर आप 30 जुलाई तक एडमिशंस के लिए अप्लाई कर देते हो देन आप ब्रॉन्ज के कैटेगरी में यहाँ पे आ जाओगे। इसके अलावा जो भी आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है 100% मिले या 10% मिले या 5% मिले, जो भी मिल रहा है आपको, अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए, तो कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। फर्स्ट तो आपको जो मिनिमम है हर सेमेस्टर में 8 CGPA आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, प्लस आपके जो 75% अटेंडेंस बिल्कुल कंप्लीट वहाँ पे होने चाहिए। अगर इन दोनों क्राइटेरिया में से थोड़ा सा भी कुछ भी कम हुआ देन आगे आप स्कॉलरशिप को कंटिन्यू वहाँ पे नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है वो सिर्फ ट्यूशन फीस में यहाँ पे मिलेगा। कोई बच्चा इसमें ये ना कन्फ्यूज हो जाए कि अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल में सारा वहाँ पे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो भी स्कॉलरशिप मिलना है बस आपको ट्यूशन फीस में मिलेगा, बाकी आपको हॉस्टल फीस एज यूजुअल आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया जो कि आपको ध्यान देना जरूरी है, अगर आपने 12th के बाद 1 साल भी गैप यहाँ पे ले लिया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। मींस ऐसे बच्चे जो कि इस साल पास होने वाले हैं वैसे ही बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में, जिसके कारण से इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है कि 1 करोड़ का पैकेज गया हुआ है। जो कि गया हुआ है मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसकी क्या रियलिटीज़ है, क्या सभी बच्चे को उतने लग जाते हैं, एवरेज पैकेज क्या है इस कॉलेज का, ये तो जानना जरूरी है ना। एक बच्चे का 1 करोड़ देख के अगर इस कॉलेज में हम एडमिशन ले तो हमसे बड़ा मूर्ख यहाँ पे कौन है। हमको सारी बातों को जानना है कि भैया आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसे हो रहा है, एवरेज प्लेसमेंट्स कैसे हो रहा है, मींस जो मैक्सिमम बच्चे हैं किस रेंज में वो प्लेस्ड हो रहे हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहले हम सब कुछ स्टैट्स देख लेते हैं प्लेसमेंट्स के। सबसे पहले इस साल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए वो है 270, मींस 270 बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं। एंड जो बीटेक का जो प्लेसमेंट का रेट रहा है वो रहा है 91%, जो कि एक डिसेंट रेट यहाँ पे माना जाएगा। एंड जो ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज है इस कॉलेज का वो है 1 करोड़ का, 1 करोड़ पर एनम का यहाँ पे ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली आपका CSE ब्रांच से गया हुआ है। एंड अगर इस कॉलेज के एवरेज सैलरी का अगर हम सब बात करें, मींस जो एवरेज पैकेज है वो आपका 5.65 LPA का है, जो कि ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे बताया गया है। अब हम सब ये बात कर लेते हैं इस कॉलेज का प्लेसमेंट्स का रियलिटी क्या है। यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट दिखाया गया है वो दिखाया गया 5.65 LPA। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो जब आप इस कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे विजिट कीजिएगा देन आपको पूरे ही साइट में सिर्फ एक ही चीज़ प्लेसमेंट के नाम पे दिखाया जा रहा है कि 1 करोड़ का पैकेज यहाँ पे गया हुआ है, 1 करोड़ का गया है। बाकी सेकंड हाईएस्ट पैकेज कितना है, थर्ड हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज क्या है, मीडियन सैलरी क्या है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल मिसिंग है। बस एक चीज़ पर टारगेट वहाँ पर किया गया है कि 1 करोड़ का पैकेज यहाँ पे गया है। आप इसकी मार्केटिंग भी देखते होंगे, जैसे कि यूट्यूब के एड्स पे या इंस्टाग्राम पे आप चले जाओ, डायरेक्ट लिखा गया शारदा यूनिवर्सिटी, नीचे 1 करोड़ का पैकेज, क्योंकि बच्चे वहाँ पर डायरेक्ट पैकेज देखते कि भैया CSE से 1 करोड़ का पैकेज गया तो हमारा भी वहाँ पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में कुछ बातें बच्चों को नहीं पता रहती हैं, वो तब उन्हें पता चलती है जब वो कॉलेज में एडमिशन्स वहाँ पे ले लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एवरेज पैकेज किसी भी कॉलेज का निकाला कैसे जाता है। जितने भी बच्चे इनरोल्ड रहते हैं प्लेसमेंट के लिए उनको एक साथ रखा जाता है, वो कितने के रेंज में वहाँ पर प्लेस्ड हुए हैं वो वहाँ पर नोट किया जाता है। एंड उनके प्लेसमेंट के रेंज का एक एडिशन करके बाकी जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं उससे डिवाइड करके उसका एवरेज पैकेज यहाँ पे निकाला जाता है। अब देखो प्राइवेट कॉलेज में होता क्या है कि इजीली वो लोग लिख देते हैं कि 6 लाख 7 लाख 8 लाख का प्लेसमेंट हमारा गया है, जो कि एवरेज पैकेज गया हुआ है वो लिख देते हैं। अब वो इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मान लो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एक बच्चे ने 1 करोड़ का पैकेज यहाँ पे ले गया है, जिससे एवरेज पैकेज जाहिर सी बात है कि वो बढ़ जाएगी वहाँ पे। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं उसमें जो है स्टूडेंट इंटेक काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो कि IITs NITs या IIITs या टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। सो यार स्टूडेंट
इंटेक इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है या अदर प्राइवेट कॉलेजेस में भी लिया जाता है। सो इस कारण से क्या होता है, ऊपर के जो बच्चे रहते हैं जैसे कि मान लीजिए 100-200 वो प्लेस्ड हो जाते हैं, तो लोगों को बस ये दिखता है कि 1 करोड़ का गया है, 50 लाख का गया है। लेकिन आप ये भी तो देखिए इस कॉलेज में 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, आप प्लेस कितने हुए तो 2 से 300, तो आपका प्लेसमेंट रेशियो कितना है यहाँ पर ज़्यादा कम है। सबसे पहले जो प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम मास रिक्रूटिंग कंपनीज ज़्यादा विजिट करती हैं, जो कि बच्चों को बिल्कुल 3.5 लाख टू 4 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 लाख पर एनएम का यहाँ पे प्लेसमेंट्स वो देते हैं, जो रियलिटी की बात है। प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम बच्चे इसी रेंज में प्लेस्ड होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने सही में मेहनत वहाँ पे किया रहता है, तो वो 20 लाख 30 लाख 40 लाख या कह लो 1 करोड़ का भी प्लेसमेंट वहाँ पे लेके जाते हैं, लेकिन सभी का नहीं होता है। इसके अलावा अब हम सब आगे ये भी जानेंगे कि किस बच्चों को इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के टॉप रिक्रूटर्स का। तो यहाँ पे मैंने आपका पूरा लिस्ट लगा रखा है कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे विजिट की थी, जो कि टॉप रिक्रूटर्स है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट का यहाँ पे ऑफर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि अमेजॉन है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनीज है जो कि इस कॉलेज में रिक्रूट करने के लिए यहाँ पे आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए इस कॉलेज में आती हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में। सभी बात हो गया कॉलेज को लेके कि इस कॉलेज का फीस कितना है, प्लेसमेंट्स कैसे जा रहा है। एंड अब हम सब ये भी बात कर लेते हैं, जब आपसे इतना ज़्यादा फीस यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, देन आपको कैंपस में उनकी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में भी हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस कॉलेज में आपको काफ़ी वेल इक्विप्ड एंड वेल अपडेटेड लैब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, वैसे ब्रांच जिसमें लैब्स की जरूरत है, सो आपको यहाँ पे वेल मेंटेन्ड लैब्स बिल्कुल देखने को मिलता है, जो कि फुल्ली एयर कंडीशंस रहता है। सो इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं किया गया है, अच्छे से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको शारदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में काफ़ी बड़ा ह्यूज लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन किया गया है। इसके साथ ही साथ जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग कर रहे हो, जो भी अपने कोर्सेज वहाँ पे ले रखा हो, उससे रिलेटेड सारी ही बुक्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। मीन्स इस कॉलेज में पढ़ाई तो बहुत सारी चीज़ें हर कॉलेज में होती हैं, लेकिन यार स्पोर्ट्स में आपको कौन कौन सी गेम्स यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है, अच्छी है कि नहीं, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि इस कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एक क्रिकेट ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड, 4 बास्केटबॉल ग्राउंड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा 5 बैडमिंटन कोर्ट्स है, 4 वॉलीबॉल ग्राउंड्स है। इसके अलावा एथलीट्स के लिए दौड़ने के लिए बहुत सारे लंबे लंबे ट्रैक्स भी है यहाँ पे। सो यार आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए बात कर लो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात कर लो, तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हो आपको उनमें अच्छा यही रहता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये साइड में आपका स्पोर्ट्स हो गया या अदर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुछ इंडोर स्पोर्ट्स को लेकर, तो आपको टेबल टेनिस, कैरम, चेस, ये भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा शारदा यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के इवेंट करवाए जाते हैं, हॉस्टल्स के बीच में या अदर कॉलेजेस के बीच में। साथ ही साथ ओजस्वत, जो कि इस कॉलेज का स्पोर्ट्स फेस्ट है, जो कि एनुअली कराया जाता है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स हो गए या इंडोर स्पोर्ट्स हो गए, उसके बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं जिम्नेजियम के बारे में। सो यार आपको कैंपस में, हॉस्टल्स में काफ़ी वेल इक्विप्ड जिम्नेजियम देखने को मिल जाता है एंड सेपरेट टाइमिंग्स एंड बॉयज़ के लिए अलग टाइमिंग रहता है एंड गर्ल्स के लिए अलग टाइमिंग रहता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें देन हॉस्टल्स आर क्वाइट डिसेंट। किसी भी प्राइवेट कॉलेज का लो, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी का ही बात करूँ, मैंने आपको शुरू में बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी खर्चे किए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एंड अगर बात करें हॉस्टल्स का भी, तो वो भी काफ़ी टॉप नॉच, काफ़ी शानदार यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें शारदा यूनिवर्सिटी में, तो टोटल 5 बॉयज़ हॉस्टल्स है एंड 5 गर्ल्स हॉस्टल है। इसके अलावा जो भी रूम्स हैं हॉस्टल्स के, उसमें आपको जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, जैसे कि बेड, टेबल, चेयर, कबर्ड, बुक सेल्फ एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे पहले से प्रोवाइड की जाएंगी। एंड अगर बात करें शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम्स का, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेसियस देखने को मिल जाता है, वेल वेंटिलेटेड रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सब बात करें तो सारे ही हॉस्टल्स में आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा आपको हॉस्टल्स में, चाहे बॉयज़ हॉस्टल में हो या गर्ल्स हॉस्टल में हो, आपको एक मल्टीपर्पज़ कॉमन रूम देखने को मिल जाता है, जिसमें टीवी लगे रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडोर गेम्स रहते हैं, जिसमें आप जाकर चिल एंड एंजॉय वहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डाइनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। सो अगर मेस का बात करें देन मेस इज़ क्वाइट गुड। मेस आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लीन एंड हाइजेनिक फूड यहाँ पे बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। एंड फूड ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों ही फूड यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सब बात करें देन आपको विद इन द कैंपस, मीन्स कैंपस के अंदर ही मल्टीपल कैफेटेरियाज देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे ईटिंग आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सब बात करें देन इस कॉलेज के कैंपस में ईटिंग आउटलेट्स, जो कि बहुत बड़े बड़े फ्रेंचाइजी है, वो भी इस कॉलेज में खुले हुए हैं, जैसे कि लीगो हाउस, अमूल मिल्क पार्लर, इसके अलावा अर्बन थाली, कैफ़े कॉफ़ी डे, नेस्ले, ये सारे पहले से यहाँ पे कैंपस में खुल रखे हैं। सो यार डाइनिंग फैसिलिटीज़ के मामले में, खाने के मामले में आपको इस कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा अराउंड द कैंपस भी आपको बहुत सारे ईटिंग आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे।
इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फेस्ट एट शारदा यूनिवर्सिटी। मीन्स यार शारदा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से इवेंट करवाए जाते हैं, कल्चरल फेस्ट क्या है, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो यहाँ का जो एनुअल कल्चरल फेस्ट है वो है कोरस, जो कि यहाँ का एनुअल कल्चरल फेस्ट है, जिसमें बहुत सारे आपके म्यूज़िक के प्रोग्राम, डांस के प्रोग्राम, ड्रामेटिक्स, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। सो लास्ट में अब हम सब ये बात कर लेते हैं कि यार आपको इस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहिए कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा, आप ये जान लो कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहिए या किन बच्चों को इस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, ऐसे बच्चे जिनका 12th में कम मार्क्स आ रखा है या जे मीन्स में कम परसेंटाइल उन्होंने स्कोर कर रखा है, उनको नहीं लग रहा है कि इस परसेंटाइल पे उनको अदर कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन हो पाएगा, एंड सबसे फर्स्ट आप यहाँ का फीस अफोर्ड कर पाओगे, तब आप इस कॉलेज के लिए एडमिशन्स जा सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि मेरे नंबर भी कम आ रखे हैं जे मीन्स में, लेकिन इस कॉलेज का मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मुझे एजुकेशन लोन लेके इस कॉलेज में एडमिशन्स ले लेना चाहिए? तो मेरे तरफ से बिल्कुल यार ना रहेगा, क्योंकि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो देन आपको 17-18 लाख 20 लाख तक भी लोन यहाँ पे लेना पड़ सकता है। एंड उस कंपेयर में आपका जो ROI मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है काफ़ी कम है इस कॉलेज का, उतना अच्छा प्लेसमेंट आपका नहीं माना जाएगा अगर आप एजुकेशन लोन लेके यहाँ पे पढ़ रहे हो। सो आप अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जा सकते हो जिसका फीस आप अफोर्ड कर पाओ। इसके साथ ही साथ स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं, बच्चों को लगता है कि वो अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन आपको अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी जाना चाहिए। वो कॉलेज भी काफ़ी सही रहेंगे एंड काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे आपको वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पे ऐसे कॉलेज भी बता रखे हैं जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा कम है एंड आपको वहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। एंड होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।